Municipal tax is expense. And see, still you have time. This 1 month, you'll be practicing shares and vertical. Before Diwali तक शेयर वर्टिकल आपका क्लास में होने वाला है. बाकी सभी चैप्टर्स का सब हो गए आपके चैप्टर्स. 1 से 2 सम खाली रोज अगर सॉल्व करोगे ना 1 से 2, आपका 50 to 60 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. बाय दिवाली आपका अकाउंट हो जाएगा, पूरा अकाउंट हो जाएगा बोर्ड तक. फिर 4 महीना बोनस है. अक्टूबर, नवंबर, डिसम्बर, जैन and half or 3/4 of February. That's bonus for accounts. Provided you solve 1 to 2 problems daily. कोई भी चैप्टर रैंडमली उठाओ, बीओई उठाओ, रिटायरमेंट उठाओ, एडमिशन उठाओ, डिसोल्यूशन, जो आपको ऑप्शन तो पता है. बीओई डिसोल्यूशन में एक है, एडमिशन रिटायरमेंट में से एक है. फाइनल अकाउंट का उठाओ, एनपीओ का उठाओ, जो चाहिए. 15 से 20 मिनट का काम है. उससे ज्यादा टाइम आप लोग रील देखने में लग जाता है. उतना खाली 15 से 20 मिनट का टाइम आप लो और रोज एक सम सॉल्व करो. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से सॉल्व करो, मेरा नोट से मत करो. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल सॉल्व करो, बट यू डू इट डेली. इज इट क्लियर? डेली करोगे ना, यू विल सी द डिफरेंस. आई गारंटी यू 90+ इन बोर्ड्स, 90+. गारंटी दे रहा हूं मैं. 1 से 2 करो, लौकिक. 1 से 2 सम सॉल्व करो, लिख के करो, पक्का 90+, पक्का. 1 महीना करो, फिर 2 महीना रिवीजन है, वो तो क्लास में ही आएगा. तुम लोग होमवर्क कुछ है नहीं, प्रीलियम देने का काम हो गया तुम्हारा. रोज करोगे ना, यू विल सी द रिजल्ट. मस्त टाइम है अभी 1 महीना, यूटिलाइज करोगे तो लाइफ जिंगा लाला. नाउ सी, purchase of sports material. How to present it? Purchase of sports materials. This is 50,000. मिला? क्या करोगे इसमें? ओपनिंग स्टॉक क्या करोगे? Add. And closing stock minus. Add opening stock less closing stock. I think opening stock is 30,000. कहाँ मिलेगा ओपनिंग? एडजस्टमेंट नंबर 4 मिला. लास्ट ईयर के बैलेंस में दिया हुआ ना ओपनिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट नंबर 4 मिला. तो ऐड ओपनिंग और क्लोजिंग क्या करना है? लेस करना है. वो भी लास्ट लाइन पे दिया हुआ है. वो ना, वो तो सेकेंड इफेक्ट बात में देता हूँ. कितने टाइम से कर रहा है डॉट वाला, तभी के तभी. सेकेंड इफेक्ट एक ही है. जनरल एक्सपेंस, पीरियड एक्सपेंस, रिपेयर टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंस, कैश एंड बैंक इज एसेट. व्हाट अबाउट ओपनिंग कैश? लास्ट ईयर एसेट. ओपनिंग इज लास्ट ईयर एसेट. ध्यान से अभी सब्सक्रिप्शन देखना. 16-17. व्हाट इज 16-17? लास्ट टू लास्ट ईयर, बराबर है. तो लास्ट टू लास्ट ईयर 16-17. So outstanding subscription 16-17, लास्ट टू लास्ट ईयर. कितना लिखोगे? 2000 की 2500? क्यों ऐसा समझा? दिया हुआ है 500 स्टील इन, मतलब लास्ट ईयर 2 नहीं था, 2,500 था रिसीवेबल. इसमें से 2000 मिला है, 500 अभी भी बाकी है, वो बाद में लिखता. फिर 17-18 का कहां जाएगा? 17-18 का भी लास्ट ईयर एसेट, लेकिन कितना? 3 की 4?
4 3 प्लस 1 3 प्लस 1 बराबर गॉट इट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटर कॉलम 6500 का कितना होता है? नहीं, ईयर वाइज दिखाना पड़ेगा, ईयर वाइज ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा इवन इन टेस्ट. देन गोइंग अहेड, करंट ईयर का कहा जाएगा इनकम कितना आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 70,000. इज दैट राइट? इसमें डॉट है ना. क्या आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है करंट ईयर का एडजस्टमेंट 8,000. और क्या है डोनेशन. हाउ विल यू टैकल डोनेशंस? डोनेशंस आर आई थिंक 15. आधा क्या करना है? आधा है ना. आधा क्या करना है बिल्डिंग फंड. 7,500 will go to building fund. तो लास्ट ईयर बिल्डिंग फंड कितना था आपका 47. जैसे एसेट लेके आते हो ना पूरा लास्ट टू करंट ईयर एसपीडी, वैसे बिल्डिंग फंड लास्ट ईयर टू करंट ईयर 47 प्लस डोनेशन. That's 75. So you arrive at 54,500. Arrive at 54,500. मिला? Then entrance fees, how much is to be capitalized? 1900 है ना. 70 है ना. 1700 का 70 1190. ये 510 हुआ ना बराबर है. ये जाएगा कैपिटल फंड में एड एंट्रेंस फीस 70%. 1190. Tournament receipts. What if there was tournament fund? तो लायबिलिटी में जाके खर्चा उधर से ही माइनस बराबर है. ये रिसीट है तो इनकम और एक्सपेंस. फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन. ध्यान से देखना लास्ट ईयर 500 बाकी था, ये साल भी 500 बाकी है. तो प्रेजेंटेशन देख लो. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पहला 16-17 500. उसके बाद 17-18 का भी कितना बाकी है 1000. और 18-19 का भी कितना बाकी है 8. तो टोटल कितना बाकी है 9,500. गॉट इट? दैट्स हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क्स. लास्ट ईयर का भी बाकी था, लास्ट टू लास्ट ईयर का भी बाकी है. टोटल 95. लाइफ इनकम है ना. फिर देख लो एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो. फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग. बिल्डिंग फंड लिख दिया, लास्ट ईयर टू करंट ईयर ओडी भी लिख दिया. लैंड लेके आओ लास्ट ईयर टू करंट ईयर. लैंड 1.5 लाख था, अभी भी 1.5 लाख है. पेपर में भी था लैंड, देखा 2 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख मिला. Then outstanding subscription. Would you do that adjustment again? No. Same thing यार. 2500. उसमें से 2 मिला है, 500 मिलना बाकी. बाजू में 4 3 मिला है, 1000 मिलना. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी हो गया. 2 इफेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक 8000. एक इफेक्ट इधर है क्लोजिंग स्टॉक का लेस, और ये सेकेंड इफेक्ट. अभी उसमें भी हमने डॉट मारा है, दिख रहा है. तो क्या करोगे उसको इनर कॉलम में 8 माइनस डेप्रीसिएशन. 12.5 मतलब कितना होता है 1/8 होता है. तो आउटर कॉलम कितना 7,000. इज दिस क्लियर? हेलो समझा कि नहीं?
डेप्री का दूसरा इफेक्ट देना लेस फ्रॉम स्टॉक, सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंस टू डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक। ये पहली बार कर रहे हो आप गाइस, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग। स्टॉक कभी प्रैक्टिकली डेप्रिशिएट होता नहीं है, पहली बार किया लेस फ्रॉम स्टॉक एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस में 1। तो ओपनिंग स्टॉक लास्ट टाइम बैलेंस शीट में लिखा ना, ओपनिंग नहीं लिखा, ओपनिंग लिख दो स्टॉक। ऐड किया है सेकेंड इफेक्ट स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, वो खाली ऐड है लास्ट ईयर ऐसे। नाउ योर सम इज ओवर, टोटल करो 19 1500 1125 00। इसका टोटल 16 30 10 सरप्लस 19 310 आउटर कॉलम 133 टैलीज 187 fine. Check. 187 fine. 187 500. That completes your NPO. Very important topic. टेस्ट जो लोग का बाकी है, कौन है ये बैच में से? और जिया, हेम, Momik and Ganga. I have to give it to my Darshan. Tomorrow at 11 to 12:50. See, though it's very simple. Those who have given the test are like vaccinated people of COVID. Those who have not given, you are unvaccinated. Simple. जो लोग टेस्ट दिया है ना, मार्क्स का मत देखो, आके टेस्ट दिया है, you are vaccinated. जो लोग नहीं दिया है वो कोविड में खुला घूम रहा है बिना वैक्सीनेशन। वैक्सीन वाले को भी होता है, लेकिन ठीक हो जाता है ना, मरता नहीं है। प्रीलियम और एग्जाम में ऐसा बम्बू लगेगा ना, जो लोग टेस्ट नहीं दिया है या टेस्ट में एब्सेंट रहा है या बहुत बार एब्सेंट रहा है, 2 3 4 टेस्ट मिस किया है, प्रीलियम में एग्जाम में फाइंड ट्रेमेंडस प्रेशर। हवा में नहीं बोल रहा, तुमको पता चलेगा खुद। एंड उसके कंपैरिजन में जो लोग टेस्ट दिया है, विल सी द इजीनेस ऑटोमेटिकली। दैट वर्क्स एट साइकोलॉजिकल लेवल। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम कंडीशन में बैठ के। Who has given all 10 tests? Very good. चलो ना, न्यू टॉपिक शेयर्स। लास्ट टॉपिक विच आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन एग्जाम। शेयर्स के बाद वो कंप्यूटर रखा। After shares, there are 2 more topics: vertical statements and computer accounting. कंप्यूटर अकाउंटिंग कुछ नहीं है, उसी जैसा है। 5 आंसर है, रट्टा मारना है, काम हो गया। वो 5 आंसर एक ही दिन का काम है। शेयर्स अभी जो करवा रहा हूँ ना, शेयर्स। बट शेयर्स कैसा है? जर्नल एंट्रीज है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्रैकेबल। छोटा सम्स रहता है शेयर्स का, तो 8 मार्क गारंटी मिलता है। लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग कैसा है? भले 5 आंसर है, सब कुछ लिखोगे ना, जेरोक्स कॉपी टेक्स्ट बुक का मार के लिखोगे ना, तो भी 7 के ऊपर मिलने वाला नहीं। वो उसी के जैसा है, पूरा ब्यूटीफुली लिखो प्रेजेंट करने के साथ भी, तो भी 8 में से 8 देगा नहीं। थियरी है, उसमें कभी पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो
जो अटेम्प्ट करने का लायक टॉपिक है वो कौन सा है? शेयर। और उसके बाद बड़ा वर्टिकल स्टेटमेंट। वर्टिकल स्टेटमेंट आएगा आपको डेथ के साथ ऑप्शन, तो डेथ ही करना है। वर्टिकल भी करेंगे हम लोग क्लास में, लेकिन आपको पता चलेगा उसमें ज्यादा कैलकुलेट, फार मोर देन डेथ। एक समय 9-10% कैलकुलेट करने का है और बिना कैलसी के। इधर एग्जाम में प्लस माइनस में बांधा है लोग, 8-10% में क्या करेगा घोटाला, उसमें भी जाता है मार्क्स कैलकुलेट। करेंगे हम लोग सब। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज शेयर्स नाउ। लेट्स बिगिन। आज कुछ लिखना नहीं है, आज खाली सुनना है। ये हो गया सबका। अभी आपको जो शेयर्स है ना सिलेबस में, एज यूजुअल आपको जो सिलेबस में शेयर्स है वो आउटडेटेड है। મારા એટલે મારા ફૂલ ફોર્મ और आमा आउटस्टैंडिंग है इसलिए नहीं सर मैंने लेट चले कंप्लीट दिस फास्ट। आईपीओ में जो कंपनी के बुक्स में एंट्रीज आते हैं प्रॉपर कम हो गया ये वाला। क्या बोला समझा ना? बोर्ड के लिए सेमेस्टर में जिसको कमाया एमक्यू में कमाया तो दूंगा ही मैं, बट बाकी खुद का मेहनत से रोज का एक सम भी किया ना, एक सम 1 से 2 करो तो उसके जैसा कुछ नहीं, जन्नत है। बट एक भी किया तो भी बाय दिवाली यू विल बी थ्रू विथ योर अकाउंट, विल सी द कॉन्फिडेंस लेवल समथिंग एल्स। करके देखो, 1 महीना है, 1 month 10 days you have 40 days। हाँ हाँ, टर्मिनल प्रीमियम किसी का भी मत एमएस का एब्सेंट रहने से अच्छा है गो एंड गिव, बट मार्क्स आर नॉट। एब्सेंट में क्या बोलो, वापस थोड़ा पेरेंट वेरेंट में नाम आता है। कौन सा टेस्ट पूरा टाइम बैठा है? बैठा है कभी? पूरा बैठा अरे नोट्स अभी आया ना 6:30। चलो, इश्यू ऑफ शेयर्स नाउ, पे अटेंशन। पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ शेयर। व्हाट इज शेयर गाइस? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? share is a share in the share capital of Share means part ownership of the business. Share means part ownership of the business. आप कल उठ के, now please be quiet, आप कल उठ के रिलायंस का शेयर खरीदने जाते हो, मार्केट में कुछ 2600-2700 का भाव चल रहा है, आप रिलायंस का शेयर खरीदने जाओगे, आपने 1 शेयर खरीदा तो आप रिलायंस के पार्ट ओनर बन गए। जैसे मुकेश अंबानी ओनर है वैसे आप भी ओनर बने। इसका मतलब ये नहीं है घर पे जाके बोलोगे हाय दोस्त कैसा है, तो तू भी ओनर मैं भी ओनर। तुम छोटा ओनर है, वो बड़ा ओनर। तो शेयर मीन्स पार्ट ओनरशिप ऑफ एनी बिजनेस। इज इट क्लियर? सो सपोज एक होटल है, अचीजा होटल। अचीजा होटल में 2 पार्टनर है, ए एंड बी। दोनों ने 50-50 हजार रुपया कैपिटल डाला हुआ है, आपने एडमिशन किया हुआ है, उसमें देता है न्यू पार्टनर वाज एडमिटेड विद 1/3 ऑफ शेयर। तो बेसिकली वो नया जो बंदा आ रहा है वो क्या कर रहा है,
वो अचीजा को बोल रहा है कि आप में 2 पार्टनर्स है, 50-50 डाला हुआ है, अच्छा होटल है, मेरे को भी इसका हिस्सा चाहिए, मेरे को भी इसकी ओनरशिप चाहिए। तो इन्होंने सोचा ठीक है, इनको भी जरूरत थी, तो 1/3 आपने देखा होगा 1/3 शेयर से लाया, 2/5 शेयर से लाया। तो 1/3 शेयर के लिए उसको कितना कैपिटल देना पड़ेगा? ये 1 लाख रुपए है, तो 1/3 चाहिए, तो अप्रोक्स 33,000। तो बेसिकली ये बंदे ने क्या किया, 1/3 शेयर खरीदा और 1/3 शेयर का 33,000 दे दिया। 1/3 शेयर खरीदा मतलब 33% ओनरशिप इसने खरीद ली और उसका उसने 33,000 रुपीज दे दी। तो शेयर इज व्हाट? शेयर इज नथिंग बट पार्ट ओनरशिप ऑफ एनी बिजनेस। तो आप कल जाके अजीजा में सपोज ओनरशिप लेने जाते हो 1/3, तो 33,000 एग्जाम्पल, 33,000 में आप 1/3 ओनर बन गए, 1/3 आप ओनर बन गए। अभी कितने लोग हो गए ओनर? ए, बी और सी। आप भी हो गए, समझो आप सी हो, तीनों साथ में आप ओनर बन गए, तीनों ओनर्स हो आप। अचीजा के अभी अचीजा जो भी प्रॉफिट्स करेगा लौकिक मोबाइल चालू ला 200 रुपया 205 आई सो 205। सो आप जो भी बिजनेस करते हो, अभी आप अचीजा में पार्टनर बन गए हो, अचीजा के ओनर बन गए हो 1/3 हिस्से के लिए, अभी जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो किसको जाएंगे? तीनों को जाएंगे। आपको भी मिलेंगे 1/3, आपने 1/3 शेयर खरीद लिया अचीजा का 33,000 देके, तो जो भी प्रॉफिट्स करेगा अचीजा तीनों में बटेगा ना। वैसे रिलायंस का अगर आप शेयर खरीदते हो 1, 2, 3 कितने भी, फिर रिलायंस जो भी प्रॉफिट्स करेगा वो किस में जाएगा? सब में जाएगा, आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा। दैट्स कॉल्ड डिविडेंड, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। रिलायंस जो भी प्रॉफिट करता है उसका थोड़ा सा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सब में, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। मुझे एक बात बताओ, आपने अचीजा का 1/3 हिस्सा ले लिया आज 33,000। अचीजा इज अ गुड रेस्टोरेंट, प्रॉफिट्स कर रहा है, ग्रो कर रहा है, नेक्स्ट ईयर और प्रॉफिट किया और ग्रो हुआ, नेक्स्ट ईयर और प्रॉफिट किया, 5 साल बीत गए। 5 साल बाद कोई बंदा बाहर से देख रहा है, यार अचीजा सॉलिड बिजनेस है, मस्त होटल का बिजनेस। वो आया आपके पास, आपको बोला यार तुमने 5 साल पहले 1/3 शेयर लिया था ना 33,000 में, मुझे तुम्हारा हिस्सा दे दो, मैं तुमको 60,000 देने को रेडी हूं, मैं तुमको 60,000 देने को रेडी हूं। 5 साल बाद आया तुम्हारे पास, तुमने कितना लिया था? 33। तुमको बोल रहा है मैं तुम 1/3 निकल जाओ, देखे मेरे को हिस्सा, मैं तुम्हारे शेयर खरीद लेता हूँ, 60,000 दूंगा, क्या करोगे? नहीं लॉस था, लॉस गांडा 33,000